हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। पिछले क्लास में जब मैं लाइव था और हमने क्लासेस शुरू की थी फिजिक्स की, तो उसमें हम लोगों ने फिजिक्स पे चर्चा किया था, है ना। बेसिक एकदम फर्स्ट क्लास जो हमारा हुआ था, तो फिजिक्स पे बातें की थी कि फिजिक्स जो है वो है क्या। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, and it is a branch of science which deal with the matter, force, field, energy and their interaction। जो डिफिनीशन है उस पर चर्चा हुई थी। फिर फिजिकल क्वांटिटी पे हम लोगों ने बात की थी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, वेट, इन सब पे चर्चा हुआ था। फिर हमने मेजरमेंट के बारे में बात किया था कि मेजरमेंट क्या होता है ना। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने का सिंपल मतलब होता है उसी के जैसा कुछ ले लीजिए और फिर उस दोनों को कंपेयर कर दीजिए। जैसे कि लेंथ मापना है तो एक खास तरह का लेंथ ले लीजिए और फिर इस लेंथ से इस दिए गए लेंथ को कंपेयर कर दीजिए, है ना। फोर्स मापना है तो एक खास तरह के फोर्स को ले लीजिए और फिर उस फोर्स से दिए गए फोर्स को कंपेयर कर दीजिए, है ना। इसी को बोलते हैं मेजरमेंट। समझ में आया? जैसे कि हम लोग फोर्स मापने के लिए खास तरह के फोर्स को जैसे न्यूटन कहते हैं, राइट। और फिर उस न्यूटन से हम बाकी फोर्स को कंपेयर करते हैं। अगर कोई फोर्स उस 1 न्यूटन का 10 टाइम्स है तो फिर उसकी वैल्यू 10 न्यूटन हो जाती है ना। तो ऐसी बातें हुई थी हम लोग की। कोई खास लेंथ ले लिया, उसको मीटर नाम दे दिया, है ना, और फिर उससे एक दूसरे लेंथ को कंपेयर किया। अगर दूसरा लेंथ उसका 7 टाइम्स है तो वो 7 मीटर हो गया, 5 टाइम्स है तो वो 5 मीटर हो गया। तो ये सारी बातें हम लोग किए थे, है ना। अच्छा, जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम ले करके दी गई क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं यूनिट, राइट। जैसे मीटर जो है आपका, न्यूटन जो है वो क्या है, वो सब यूनिट है ना। लेंथ के लिए हम लोग जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो मीटर है, सेंटीमीटर है, माइक्रोमीटर है, किलोमीटर है, लाइट ईयर है ना। लाइट ईयर यहाँ पे आर छोटा हुआ है, तो लाइट ईयर। उसके बाद यूनिट ऑफ मास की बात करें तो ग्राम है, किलोग्राम है, सेंटीग्राम है, ये सब हो गए। यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो सेकेंड है, आवर है ना, मिनट है। तो ये सब क्या है, आपके टाइम के यूनिट हैं। ओके, ये सारी बातें हो गई थी। जैसे यहाँ देख रहे हो, हमने लेंथ मापने के लिए खास लेंथ को लिया है और फिर इस दिए गए लेंथ को कंपेयर किया तो पता चला कि ये लेंथ इस लेंथ का 5 गुना है, तो ये 5। अगर इसको PQ कह रहे हो तो ये 5 PQ हो गया, है ना। मेजरमेंट मतलब सिंपली कंपैरिजन ही होता है ना। मेजरमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है, कंपैरिजन होता है। जैसे यहाँ वॉल्यूम मेजर करने के लिए मैंने एक खास तरह का वॉल्यूम लिया और फिर कंपेयर कर दिया, राइट। उसके बाद हमने बताया था कि जो यूनिट, जिससे मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसको आप पकड़ते हो दी गई क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, तो वो जो यूनिट है वो ऐसा नहीं कि कोई भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें भी कुछ खास गुण होने चाहिए, उसी को यूनिट का दर्जा देंगे। जैसे यूनिट को वेल डिफाइन होना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, है ना। पर्सन टू पर्सन को चेंज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, है ना, ये फिर से प्रोड्यूस हो जाए, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेशर, टेम्परेचर, etc, एंड इफ सो देन इट्स लॉ ऑफ वेरिएशन शुड बी नॉन एंड इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल। मतलब जो भी आप यूनिट बना रहे हो उसको सभी लोग यूज करें ना, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग यूनिट पर कर चुके थे, ठीक है। अब कुछ और छोटी मोटी बातें हैं, हम सोच रहे हैं कि आपसे वो डिस्कस करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, 1 मिनट, अच्छा ये मिटने वाला नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, कुछ और बातें हैं जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है। जैसे कि आप लोगों ने एरिया निकाला है ना, बहुत बार निकाला होगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाला होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब एक सिंपल सा सवाल आता है कि रेक्टेंगल का एरिया निकलता कैसे, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपके सामने दिया हुआ है, जैसे ये मान लो एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, है ना। एरिया समझते हो, मेजर ऑफ सरफेस, सतह की माप, सरफेस कितना बड़ा है ये हमको जानना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, है ना।
आपको सर लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। बचपन में टीचर ने बताया है कि रेक्टेंगल के लिए निकालने के लिए क्या करना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि अगर ये इसका लेंथ 4 मीटर है सपोज, और इसका ब्रेथ मान लो 3 मीटर है, तो आपको करना क्या है कि सिंपली दोनों को गुना कर देना है और एरिया आ जाता है 3 मीटर इंटू 4 मीटर। कहने का मतलब ये हो जाता है आपका 12 मीटर स्क्वायर, राइट। ये होता है ना। अब सवाल ये है कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों किए, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ करने की जरूरत ही क्या है, क्यों लेंथ इंटू ब्रेथ करके यह निकालेंगे। ये मन में तो सवाल आएगा ना, सवाल तो पूछेंगे खुद से कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया। किसी को पता है, किसी ने कभी पूछा है किसी से कि हाँ भाई ये फॉर्मूला कहां से आया। कभी नहीं पूछा, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि फॉर्मूला आया कहां से। कभी नहीं। सोचो, एरिया, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ जो आप करते हो, कैसे यकीन हो गया कि एरिया कैलकुलेट हो गया, है ना। 12 मीटर स्क्वायर आया तो इसे क्या समझ में आया कि एरिया कितना बड़ा है। कुछ समझ में आया? नहीं सोचा? तो नहीं सोचे हो तो ठीक है, तो मैं बताता हूं। तो एरिया मतलब क्या हुआ, मेजर ऑफ सरफेस। सरफेस कितना बड़ा है ये मुझे जानना है, राइट, है ना। ये सरफेस कितना बड़ा है, तो सरफेस को मेजर करने के लिए क्या करना होता है, एक स्टैंडर्ड सरफेस लेना होता है, राइट, है ना। तो हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सरफेस ले लिया, ठीक है। क्या सरफेस लिया, तो हमने एक स्क्वायर को पकड़ लिया जिसका साइड 1 यूनिट था, मतलब 1 मीटर था। ओके, बात समझ में आ रही है। ये हुआ मेरा स्टैंडर्ड सरफेस, और मैं अब इस सरफेस से इस दिए गए सरफेस को क्या करने वाला हूं, कंपेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो भैया ये 1 मीटर, इसमें कितने मीटर है, 3 मीटर है, इसमें कितने हैं, 4। तो मैं अब ऐसा 1 मीटर का इसमें बना के देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इसी साइज का लेता हूं। अब ठीक है, ये स्क्वायर है जिसका साइड है 1 मीटर, ओके। तो इसका जो एरिया है ये मेरा स्टैंडर्ड एरिया हो गया, और अब मैं इस एरिया से इस एरिया को कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो ये 1 मीटर साइड वाला स्क्वायर है। अब जरा इसको बना के देखेंगे इसमें ऐसा कितना बन रहा है। तो अगर मैं 1 मीटर का इसमें स्क्वायर काटूंगा, ठीक है, देखो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन रहे हैं, समझ रहे हो, 12 बन रहे हैं ऐसे। तो इसमें इसका जो भी मतलब इसका आप जो भी नाम रख दो, ठीक है। मान लो इसका नाम आपने रख दिया टिक्कू, ठीक है। तो अगर इतना बड़ा एरिया टिक्कू है, 1 टिक्कू, तो ये एरिया कितना बड़ा हो गया, 12 टिक्कू, क्योंकि इसमें 12 बन रहे हैं ऐसे, समझ रहे हो, 12 ऐसे बन रहे हैं, इसलिए इसका एरिया हो जाएगा 12 टिक्कू के बराबर। क्लियर है। ये अगर 1 टिक्कू है तो ये कितना हो गया, 12 टिक्कू। ऐसे इसको टिक्कू नहीं कहते, ठीक है। असल में इसको हम लोग बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके एरिया को हम लोग 1 मीटर स्क्वायर कह देते हैं। और अगर ये 1 मीटर स्क्वायर है तो ऐसे तो 12 इसमें बन रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो एरिया है वो है 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें ये लेंथ था 4 मीटर, ब्रेथ था 3 मीटर, तो हमने बना के गिन लिया कि अच्छा 12 बन रहे हैं। लेकिन सपोज करो ये होता 4000 और ये होता 3000, तो फिर कितने बन रहे हैं। अगर मैं गिनना शुरू करूं तो फिर क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा। इसमें हो 375, लेंथ हो 375 मीटर, ब्रेथ हो 272 मीटर, तो कितने हो गए। तो इसे बना के गिनूंगा तो समय लगेगा, है ना। लेकिन हाँ, इतना यहां दिख रहा है कि कितने ऐसे बनेंगे, इस तरह के कितने बनेंगे, ये जानने का सिंपल सा तरीका है कि आप लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो, उससे भी पता चल जाता है ना। अगर ये 4 मीटर है तो एक रॉ में 1 मीटर वाले 4 आएंगे, और अगर ब्रेथ 3 मीटर है तो ऐसे 3 रॉ बन जाएंगे, तो 4 3 जा कितने, 12, राइट। तो ऐसे 12 बनने वाले हैं। तो कितने बनने वाले हैं, हमें तो यही जानना है ना कि ऐसा कितना इसमें बनने वाला है। तो कितने बनने वाले हैं जानने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है
की लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना है, उससे निकल जाता है। ठीक है, लेंथ आपका 4 मीटर और ब्रेथ आपका 3 मीटर, दोनों को गुना कर दीजिए, देखो उतना ही आ जा रहा है ना। समझ रहे हो, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला कहां से आया ये समझ में आ रहा है, क्यों हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं और किस तरह से रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल जाता है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? क्लियर है? आप क्यूब का या क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हो, है ना, क्या करते हो वहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसा करना शुरू कर देते हो। ठीक है, कभी सोचो क्यों करते हो? कभी सोचे हो कि क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यों करते हैं? तो कभी सोचे हो या नहीं सोचे हो? क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यों करते हैं? जैसे ये 4 मीटर है मान लो, 1 2 3 4, 1 तो ये 3 मीटर मान लो इसको, ठीक है, और इसको 2 मीटर मान लो। समझ रहे हो, ये जो हाइट है इसकी वो 2 मीटर है। अब मुझे जानना है कि इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है, कितनी जगह छेकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेंगे और उस दिए गए वॉल्यूम से इस वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कौन होगा हमारा, तो हम एक क्यूब को पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे क्यूब को पकड़ेंगे जिसका साइड होगा 1 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है, पनीर का पीस हो गया ये और ये बड़ा सा पनीर है। अब ये जगह जो छेक रहा है उसको आप बोल दो 1 PQ, ठीक है। अब ऐसे कितने PQ इसमें बन रहे हैं वो हमको देखना है, मतलब इस तरह के कितने पनीर के टुकड़े इसमें मिलने वाले हैं वो देखना है। क्या करोगे जल्दी बताओ, क्या तुम ऐसे ऐसे कट करोगे या नहीं करोगे? क्या तुम ऐसे ऐसे कट करोगे? जल्दी बताओ तो, करोगे? जैसे पनीर के टुकड़े को इस तरह से काटोगे कि नहीं काटोगे? तो ऐसे कितने टुकड़े बन जाएंगे सोच लो। ऐसे ऐसे टुकड़े काटने शुरू करोगे तो देखो 2 मीटर हाइट है, तो ये 2 हो गया, 2 पनीर का टुकड़ा हो गया। इमेजिन कर पा रहे हो, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो 2 पनीर के टुकड़े ये हैं, ठीक है, तो 2 4 6 8, एक रो में 8 आ गया, और ऐसे कितने रो हैं? 3, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ऐसे 3 रो है, तो 8 3 कितने हो गए? 24, यानी इसमें ऐसे 24 बनने वाले हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस तरह के टुकड़े अगर काटोगे 1-1 मीटर साइड वाला, अगर इसमें से क्यूब काटना शुरू करोगे तो ऐसे 24 कटेंगे इसमें, है ना, मतलब ऐसे 24 मिलकर के जितनी जगह छेकते हैं उतना ही अकेला जगह छेके हुए है ना। जो जगह छेका जाता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसी को कहा जाता है वॉल्यूम। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम में पूछूं तो क्या बोलोगे? 24 PQ, है ना। ठीक है, असल में इसको PQ नहीं कहते, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मीटर क्यूब, राइट, इसको मीटर क्यूब कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, तो फिर इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 24 मीटर क्यूब, बिकॉज वो इसका 24 गुना है ना, 24 ऐसे बन रहे हैं इसमें, तो 24 मीटर क्यूब। अब सोचो 24 मीटर क्यूब कैसे आएगा, है ना। क्या हर बार मुझे सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए इस तरह के स्लाइड्स काट काट के देखने पड़ेंगे, है ना? नहीं, देखो छोटा था तो चलो बन गया, 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर था तो ठीक है, काट के देख लिया। सोचिए ये 375 होता, ये 272 होता, ये 176 होता, तब तो हम ऐसे काट के फिर गिनने में बहुत समय लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, टाइम तो बचानी है ना। तो फिर सोचेंगे ना क्या शॉर्टकट करें, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि एक काम किया जा सकता है। भाई देख, लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है और ये 2 है, 24 कैसे आया? तीनों गुना कर दो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, राइट। सिंपल है ना। अगर मान लो लेंथ 4 है, ठीक है, तो अगर लेंथ 4 यूनिट है
मैं ऐसे भी देखता हूँ, देखो 4 यूनिट है तो 1 2 3 4, 4 तो ऐसे स्लाइड कट जाएंगे और हर एक स्लाइड में आएगा कितना, तो अगर ब्रेथ 3 है और हाइट 2 है तो 6 आ जाएंगे, 3 नीचे 3 ऊपर, तो 6 ऐसे आ जाएंगे। तो हर एक में 6 आएगा, तो 6 6 12 6 18 6 आपका 24, तो इस तरह से 24 आ रहा है, राइट। तो ये कितने आएंगे ये जानने के लिए सिंपली लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से भी आ जा रहा है ना। 4 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 2 मीटर करो, उससे भी तो आपको 24 मीटर क्यूब आ ही जाएगा, है ना। तो क्यों बार बार ऐसे कट करके देखेंगे, क्यों ना मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही कर दूं कि मुझे मेरा काम चल जाए, है ना। तो तब से हो गया कि भैया अब बना बना के नहीं देखेंगे, सिर्फ लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से वॉल्यूम मिल जाएगा। समझ रहे हो ना। तो मेजरमेंट का जो मतलब है, मेजरमेंट का मतलब क्या है कि आपको जो भी चीज मापनी है उसी के जैसा एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पकड़िए और उससे उसको कंपेयर कर दीजिए। जैसे मैंने यहां वॉल्यूम मापने के लिए एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम को पकड़ा और इससे इसको कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इसी को कहा जाता है यूनिट। तो यहां पे ये जो है ना ये यूनिट है ना। मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा मान लो ये सब सेंटीमीटर में होता तो फिर मैं स्टैंडर्ड जो पकड़ता वो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब पकड़ता, उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब कहलाता, ठीक है। अच्छा यूनिट ऐसा होना चाहिए, जैसे हमने यूनिट की प्रॉपर्टी पर चर्चा किया था ना, तो यूनिट की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि एक यूनिट दूसरे यूनिट में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो ये सब मीटर में है, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट करने पर हमको पता चल जा रहा है कि ऐसे कितने बनने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सारे मेजरमेंट को सेंटीमीटर में लिख दूं, जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ये सेंटीमीटर की बात करूं और मैं 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को स्टैंडर्ड लेके चलूं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। समझ में आ रहा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, जरा सोच के देखो। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 100 का क्यूब और सेंटीमीटर का क्यूब। 100 का क्यूब कितना होता है, 6 शून्य आ जाएंगे ना, तो 2 शून्य 3 बार, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो मीटर क्यूब भी आपका यूनिट है वॉल्यूम का और सेंटीमीटर क्यूब भी यूनिट है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में क्या इतने क्यूब्स बनेंगे। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर साइड वाले क्यूब में, एक क्यूब में 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्या इतने सारे क्यूब बनने वाले हैं, है ना। सही बात है, गलत बात है, तो बिल्कुल बनेंगे भैया, बिल्कुल बनेंगे, है ना। 100% इतने तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। अगर ये 100 मीटर है तो ऐसे 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 100 हो जाएंगे, है ना, 100 टाइम्स हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से भी 100 होंगे, है ना। फिर आप एक ही स्लाइस ऐसे काटोगे, ठीक है, एक ही स्लाइस ऐसे ऐसे करके काटोगे, पता है कितने आएंगे इसमें, सोच के देखो कितने आने वाले। ये तो 100 हो गए, है ना। अच्छा ये भी 100 है, समझ रहे हो, ये भी 100 है। कौन सा, ऐसे ऐसे भी तो 100 है ना, ठीक है। तो सोचो इस तरह के कितने बनने वाले हैं, अब सोच के देखो, ठीक है। ऐसे बनेंगे मालूम है कितने, सोचो 100 बार, 100 बार, ठीक है, 100 बार आएगा, 100 कितने हो जाएंगे, 100 गुना 100 यानी 10,000 तो एक ही में आ गया, 10,000 तो एक ही में आ गया। अब ऐसे 100 हैं, ठीक है, इस तरह से कटिंग करोगे तो ऐसे 100 मिलने वाले हैं,
समझ रहे हो, गिनना नहीं है, देखो गिनोगे तो कम हो जाएगा ठीक है, क्योंकि उतना करना मैंने नहीं किया, पर आप समझ लो कि हाँ ये 100 हंड्रेड्स हैं, तो सोचो एक में 10,000 है, तो ऐसे फिर 100 बार आ जाएंगे तो फिर 10 लाख तो ही जाएंगे, समझ लो ना। तो पक्का एक मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आ ही जाएंगे। मतलब 1 मीटर साइड वाला एक बड़ा सा क्यूब बनाओ और उसमें से आप 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब्स कट करना शुरू करो तो 10 लाख क्यूब कटेंगे, ठीक है। तो यूनिट की ऐसी खासियत भी होनी चाहिए कि एक यूनिट दूसरे यूनिट में आसानी से क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मीटर क्यूब को भी यूनिट माना जा सकता है और सेंटीमीटर क्यूब को भी यूनिट माना जा सकता है। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होने चाहिए, तो वो है, दिख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक खास बात है कि क्यों मीटर क्यूब को यूनिट बनाया गया, सेंटीमीटर क्यूब को यूनिट बनाया गया, क्योंकि एक दूसरे में आसानी से क्या है, कन्वर्ट हो जाने वाले हैं।